गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 नमक का दरोगा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। इस कहानी में देश में या समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया है। पढ़ने से पूर्व हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। समाज में सम्मान के साथ जीने के लिए व्यक्ति के पास धन होना आवश्यक है। कुछ लोग धन कमाने के लिए चोरी, रिश्वतखोरी जैसे बुरे काम करना शुरू कर देते हैं। उनकी देखा देखी अन्य लोग भी बुरे कार्य को ऊपरी आय का नाम देकर सही मानने लगते हैं। ऊपरी आय का मतलब होता है रिश्वत लेना। इन बुराइयों से लड़ने में ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को कुछ कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन जीत हमेशा सत्य और ईमानदारी की ही होती है। इस पाठ में यानी नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने समाज में फैले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा न्याय व्यवस्था की खामियों को प्रस्तुत किया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको भी। साथ ही उन्होंने इस बात को भी दृढ़ता से रेखांकित किया है कि एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति को कुछ समय के लिए भले ही नुकसान उठाना पड़े, परंतु अंत में वह समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाता है। अंततो गत्वा यानी अंत में जाकर वह समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाता है। समाज में ऐसी कौन कौन सी बुराइयां फैली हुई है? तो जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि बुराइयां फैली हुई है। और जो सच्चाई और ईमानदारी, जो कर्तव्य भावना से जो कार्य करते हैं, उनके क्या फायदे रहते हैं कि अंततो गत्वा यानी अंत में जीत आखिर सत्य की ही होती है, चाहे उन्हें उस समय कष्ट ही झेलना पड़े, लेकिन जीत सत्यनिष्ठ व्यक्ति की ही होती है, सत्यवादी की, ईमानदारी की ही होती है। इस पाठ को शुरू करते हैं हम। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी ईश्वर के द्वारा दी हुई वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। निषेध होना यानी मना होना। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। किसका व्यापार करने लगे? नमक का। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ यानी आरंभ हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। घूस का मतलब होता है रिश्वत से, यानी कुछ पैसा दे करके और अपना काम निकाल लेना। और कोई चालाकी से यानी उल्टे सीधे रास्ते अपना करके या चालाकी से अपना काम निकाल लेते थे। अधिकारियों के पो 12 थी, यानी उनके तो बहुत ही आमदनी होने से बहुत ज़्यादा खुश थे। पटवारी का सम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को वहाँ दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। यानी इस नमक विभाग के लिए प्रवेश लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति दारोगा पद के लिए सोचता कि ये हमें मिल जाए, क्योंकि उसमें ऊपरी आमदनी अधिक होती है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। यानी ये एक बहुत गरीब परिवार से थे और वो बूढ़े भी हो चले थे। लड़कियां विवाह योग्य हो गई है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। वो क्या समझा रहे अपने पुत्र को, बेटे को, कि ओहदे यानी पद, यानी नौकरी में चाहे कोई भी पद मिले उस पर ध्यान मत देना। बस ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। यानी मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद यानी महीने में एक बार 15 दिन में एक बार नजर आने वाला है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके वह वापस लुप्त हो जाता है। पूर्णमासी का चांद है
मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मासिक वेतन यानी महीने में एक बार दिखने वाला चांद। पूर्णमासी चांद एक बार दिखता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। यानी इसमें कहानीकार ने यानी लेखक ने कहा है कि महीने की जो कमाई होती है वो मनुष्य की ही देन होती है। सिर्फ यानी मासिक वेतन तो बहुत ही कम होता है, यानी वो लेकिन ऊपरी आय जो होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है, यानी ईश्वर की देन होती है। इसलिए ऊपरी आय को उन्होंने ऐसा स्रोत बताया है जो हर वक्त आता रहता है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से चले थे। शकुन यानी शुभ मुहूर्त में निकलना, शुभ घड़ी में निकलना। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जैसे अच्छे समय से निकले थे वो, तो उनको जाते से ही उनको अच्छा पद मिल गया। नहीं, नमक विभाग के दारोगा पद पर उनको पद मिल गया, प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था, यानी बहुत अधिक आय होना, इनकम होना। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, यानी जब उनको इस प्रकार से खुशी भरा समाचार मिला तो वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए। जाड़े के दिन थे, यानी सर्दी की रातें होना। जाड़े के दिन सर्दी के दिन थे और रात का समय था, यानी सर्दी के अंदर रात बहुत एकदम काला अंधेरा होता है, सुनसान सा होता है। तो नमक के सिपाही, चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे, यानी बहुत गहरी नींद में थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, यानी मुंशी वंशीधर को नमक विभाग का दारोगा पद पर रहते हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, यानी उनके व्यवहार से और उनके अच्छे आचरण से सारे अफसर भी उन्हीं के वश में हो गए थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की और जमुना बहती थी, यानी यमुना नदी है वह बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। नावों का पुल यानी उस नदी पर नाव ही चलती थी, नाव का ही पुल था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे, यानी मुंशी वंशीधर जो दारोगा पद पर प्रतिष्ठित थे, तो वो किवाड़ बंद करके यानी गेट बंद करके आराम से अच्छी गहरी नींद में, मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। जैसे उनकी आंख खुली तो वहां पर यमुना नदी की लहरों की आवाज की बजाय उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, यानी कोई न कोई गलत कार्य है या कुछ गड़बड़ है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। तमंचा मतलब होता है छोटी बंदूक। और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे और जल्दी शीघ्रता से वो वहां पर पुल पर पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां है। जैसे वो वहां पूछे तो गाड़ियों की एक बहुत लंबी कतार थी, लाइन थी, और वह नदी पुल के उस पार जाती हुई दिख रही थी। तो उन्होंने डांट करके यानी बहुत तेज आवाज में, बुलंद आवाज में डांटते हुए उनसे कहा कि गाड़ियां किसकी है।